ये सब फॉलो करना और 1 घंटे में मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है दोरुक? ओके डॉक्टर। मेरा चेहरा? नहीं नहीं, अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं। सेप्टिक शॉक की वजह से अर्जेंटली आपको सर्जरी में ले जाना पड़ा। अब कैसे लग रहा है? मैं ठीक हूँ, पर मेरा चेहरा? अच्छी खबर यह है कि हमने आपके चेहरे के सारे नेक्रोटिक टिश्यूज और फीलिंग मटेरियल्स को क्लियर किया है। ओके, और बुरी खबर? बुरी खबर है, एनेस्थीसिया के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हमें सर्जरी अधूरी छोड़नी पड़ी। हम आपका चेहरा स्ट्रेच नहीं कर पाए और होठों पर काम नहीं कर पाए। क्या? यहाँ आईना है, मुझे आईना चाहिए। इस वक्त आप अपना चेहरा मत देखिए। ओके फाइन, फिर मैं मेरे फोन पर देख लूंगी। मुझ पर मत चिल्लाइए, अब से आप मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, इस वक्त आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। हमें हमारा काम पूरा करने दीजिए और फिर खुद को आईने में देखिए। ओके, अब मुझे मेरा फोन दीजिए, प्रॉमिस मैं नहीं देखूंगी। माफ कीजिए, मुझे आप पर भरोसा नहीं। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मुझे पिछली दफा की तरह कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो ध्यान से काम करना, ठीक है? थैंक यू सो मच। वेलकम। तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी करनी है। आगे के बारे में, लैला और घर का क्या करना है वगैरह। एग्जैक्टली। आज शाम को आता हूँ। आने से पहले कॉल करना। हैव अ गुड डे। आप मुझे पागल समझते होंगे ना? बेशक, आप मुझे पागल लगती हैं। दोरुक? क्या? उन्होंने तो कहा। ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप पहले से खूबसूरत है। नेचुरल चेहरा बेहतर होता है। आपको कुछ दिखाती हूँ। आपके पास फोन है? हाँ हाँ है। क्यों? इंटरनेट पर जाइए और सर्च कीजिए सिविलाइज्ड सिलाजिस ओल्ड लुक। देखता हूँ। ओल्ड लुक। ये आप है? हाँ, तब मैं हाई स्कूल में थी। अब भी आप मुझे नेचुरल रहने के लिए कहेंगे? काफी दिनों से देखा नहीं, दिखाइए। हाई स्कूल में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे। नफरत होती थी मुझे खुद से। बहुत ही बुरे दिन गुजारे हैं मैंने 30 किलो वजन घटाया। फिर क्या हुआ पता है? लोगों को मैं अच्छी लगने लगी। मुझे फ्रेंड्स मिल गए। सारे लोग मुझसे अच्छी तरह से पेश आने लगे। एक लड़का मुझे डेट भी करना चाहता था। आपको लगा आप जितनी खूबसूरत हो जाएंगी आपको उतना ज्यादा प्यार मिलेगा? मगर ये सच नहीं है। ऐसा होता तो नाज़िल को प्यार मिलता। आपको लगा खूबसूरत हो जाएंगी तो अकेली नहीं रहेंगी, मगर मुझे आपके आसपास कोई नहीं दिख रहा। ना कोई दोस्त, ना कोई आशिक। क्योंकि मैं नहीं कर पाई। मुझे जितना खूबसूरत होना था उतनी नहीं हो सकी मैं। उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं। ठीक है, वजह कुछ और है। ये उस वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह कुछ और है। प्लीज उसे आराम करने दो। चलो। दरवाजा। ऐसे अचानक बाहर क्यों निकाला मुझे? क्योंकि तुम समझ नहीं रहे।
उसका प्रॉब्लम ये नहीं कि उसे कोई प्यार नहीं करता, वो खुद से प्यार नहीं करती दोरुक। देखा ना, उसका पूरा ध्यान वो कैसी दिखती है इस पर है। वो ना कोई किताब पढ़ती है, ना उसकी कोई हॉबी है। आईने में खुद का खूबसूरत चेहरा देखने में ही उसकी खुशी है दोरुक। यही मुझे समझ नहीं आता। तुम समझ भी नहीं सकते। देखो, दुनिया पहले ही खराब है। शी इज ट्राइंग टू डील विथ इट। किसी तरह खुद को बेहतर महसूस करवाना चाहती है। ये बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए? कभी कभी उदास भी होना पड़ता है, मायूस भी। ऐसे में खुद को संभालो और सामना करो। हर कोई खुश होने की कोशिश क्यों करता है? दोरुक, 2 दिन हो जाओ ना दुखी। 2 दिन दुखी होने से कोई मरता नहीं है, ये समझ लो तुम। हम कहते हैं उम्मीद रखनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। एक बार सब कुछ भूल जाओ ना, जाने दो ये सब। एक बार खुश नहीं रहे तो क्या होगा? हाँ, दुनिया की हालत बहुत खराब है, तबाही मची है, प्रकोप है, रिश्ते टूटे हैं, सब जानता हूं मैं। ठीक है, इसे भी एक्सपीरियंस करो। रोना है तो रो लो, उदास हो जाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे वो मैंने नाज़ली। कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। तुमने सही कहा, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। रुको रुको रुको, आराम से संभल कर। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा संभल कर, धीरे धीरे। हाँ, संभल कर अली? आराम से। जल्दी 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 अंदर चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर चलिए जल्दी। अली, दरवाजा खोलो। मैं घर में नहीं हूँ। मैंने अभी तो देखा तुम्हें, तुम घर पे ही हो। कहा ना घर में नहीं हूँ। इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आवाज तो होगी ना। जल्दी काम हो जाएगा, सब्र करो। प्रॉमिस करते हो? 2-3 बॉक्सेस खुलने बचे हैं बस, और उसके बाद पोछा लगाऊंगा, डस्टिंग करूंगा, बस हो गया। अच्छा चलो, मुझे अंदर आने दो। जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो कसम से मैं सुबह तक कहीं नहीं जाऊंगी। सुबह तक मैं भी अंदर रहूंगा, ठीक है? देखते हैं। सर, हमें लेट हो रहा है, जाना है। ओके। उफ, ओरहान का फर्नीचर ज्यादा अच्छा था। एकदम फालतू टेस्ट है तुम्हारा। तुम्हारा टेस्ट फालतू होगा। बकवास मत करो, मैं स्टाइलिस्ट हूँ। तो फिर जाओ, खुद का स्टाइल देखो। एक्चुअली इसका कलर दूसरा होना चाहिए था, उससे भी फर्क पड़ेगा। मैं मदद करती, मगर टाइम नहीं है ना। आजकल जिंदगी के मजे लेने से फुर्सत ही नहीं है। तुम खाते हुए हमेशा ऐसी आवाज करती हो? मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
अगर पहले जानता ये ऐसे घुस आती तो कभी शिफ्ट नहीं होता। काश मैं यहाँ आता ही नहीं। डिस्गस्टिंग। क्या हुआ? चलो तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। लिफ्ट किस लिए? कुछ नहीं, ऐसे ही। बैठ जाओ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। चलो आओ। नहीं, मैं चलकर जाऊंगी, मुझे अकेले ही रहना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं म्यूजिक सुनते हुए लॉन्ग राइड पर जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे अब मेरा फोन कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिनट के लिए मेरी मोटरसाइकिल छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज जरा ध्यान रखना। ओके डॉक्टर। यस डॉक्टर, 2 रुक। देखते हैं एयर था या जिगजैग। आपने ऐसी उंगली घुमाई थी, इस तरह से शायद। ओ, खुल गया। ओ ऊपर वाले, आई होप मैं खूबसूरत लगने लगी हूँ। ऊपर वाले प्लीज 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 मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए, अच्छा दिखना चाहिए। नर्स सेल्वी, मुझे याद नहीं मेरा फोन कहाँ भूल गया। चार्जिंग पे रखा था यहाँ। यहाँ तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। फिर कहाँ गया? रेस्ट रूम में भी नहीं था। प्लीज कॉल कीजिए ना। हाँ, करती हूँ। रिंग हो रहा है? 1 मिनट। हाँ, हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा। आप कॉल करती रहिए प्लीज। सेविलाई, सेविलाई, ये सब क्या हुआ? सेविलाई, सेविलाई, तुम मुझे सुन सकती हो? सेल्वी! सेविलाई, धीरज रखो। क्या हुआ? मुझे टॉर्निकेट चाहिए, अर्जेंट। 2 यूनिट्स एबी नेगेटिव ब्लड, स्ट्रेचर भी चाहिए। अभी इसी वक्त ओआर में ले जाना होगा, जल्दी। ओके।
मुझे खूबसूरत होना है, मुझे खूबसूरत होना है। धीरज रखो, धीरज रखो। ठीक है, मैं हूं। धीरज रखना। ओके, डोंट वरी। ओके, हम ओआर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तुमने उसे अपना फोन कैसे लेने दिया? हाँ, डॉक्टर, मुझे भी समझ नहीं आया। पेशेंट ने कब लिया पता ही नहीं चला। और ठीक है, बस बस। पेशेंट की कंडीशन कैसी है? स्टेबल है डॉक्टर, मगर कट बहुत गहरा था, इसलिए मुझे थिक स्टिचेस डालने पड़े। साइकाइट्रिस्ट की सलाह लो और सेडेटिव्स दो। ओके डॉक्टर। ऐसी गलती दोबारा मत करना, ओके? मेरी नजर है तुम पर। ठीक है। और एक बात, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, इसलिए यहाँ के लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं। अगर वो भी काम ठीक से नहीं करोगे तो एक पल में तुम्हें निकाल दूंगा, समझ गए? तुम्हें अपना जैकेट उतारना है? मुझे यहां से कुछ नहीं चाहिए। पेंटिंग भी नहीं चाहिए। तुम्हारी मर्जी। मैं किसी किराए के घर में नहीं, होटल में रहूंगा। एक ही चीज चाहिए मुझे, लैला। फिक्र मत करो, वो हफ्ते के 3 दिन मेरे साथ रहेगी, बाकी तुम्हारे साथ। वो होटल रूम में रहेगी? ये क्या कह रहे हो फेरमन? ये क्या कर रहे हो फेरमन? पागल मत बनो। फेरमन रुको, पागल मत बनो। फेरमन! बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम उसे नहीं ले जाओगे, बिल्कुल नहीं। क्या बोल रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? फोटोज ले रहा हूं मैं, सिर्फ फीडर का फोटो लिया नया खरीदने के लिए। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी बच्ची को किडनैप कर रहा हूं और यहां से ले जा रहा हूं? यही जानती हो तुम मुझे? हाँ, सिर्फ 2 दिनों में तुम्हारे लिए मैं इतना अजनबी बन चुका हूं कि तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बच्ची को किडनैप करूंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि... ओके, फिर याद दिला देता हूं। हेलो, देखो मुझे, मैं फेरमन हूं। 4 साल रही हो मेरे साथ। वही फेरमन जिसके साथ तुमने सपने देखे, साथ में छुट्टियां बिताई, वही जो हमेशा तुम्हारे साथ था जब तुम खुश होती थी या परेशान होती थी, वही इंसान जो 1460 दिनों तक तुमसे प्यार करता था। गिनने की जरूरत नहीं है फेरमन, सिर्फ 3 दिनों में तुम्हें चाहने लगी जैसे हजारों दिनों से जानती थी। हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, जरा याद दिलाओगी? क्योंकि मैं वो औरत नहीं हूं जैसी होने का तुमने दावा किया था फेरमन। हमारे बीच की वो चीज। हाँ, कौन सी चीज? बताओ, कौन सी चीज? स्टेटस, क्लास, क्या? तुमने जिक्र किया तब तक ऐसी बात नहीं थी फेरमन। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था, मगर तुमने ये बात हमेशा अपने अंदर रखी। तुम्हारी आंखों में दिखने वाली वो औरत मुझे अच्छी नहीं लगी। सॉरी, लेकिन कोई खुद से प्यार किए बगैर कैसे रह सकता है? तुम करो तो वो ठीक है, मगर मैं बोलूं तो ठीक नहीं। कम ऑन फेरमन, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें ऐसा लगा? मैंने तुम्हें प्रपोज किया था कितने प्यार से। मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने क्या किया? याद करो, नाराजगी दिखा दी। अब मुझे पता चला कि प्यार अचानक
कैसे खत्म हो जाता है। मुझे और कुछ भी नहीं कहना। जो हुआ सो हुआ। अपना ख्याल रखना। तीन दिन लैला मेरे साथ 3 दिन रहेगी। कौन से दिन तुम चुन लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लैला मेरे साथ 3 दिन रहेगी। सॉरी फैमन, मगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। लैला तुम्हारे साथ होटल में नहीं रहेगी, ये मैं होने नहीं दूंगी। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। गलत कह रहे हो फैरमन, सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा, जीनोम थेरेपी आपको लंबे समय तक ठीक रखेगी। मगर मैं मर भी सकती हूँ। आप जिंदा भी रह सकती हैं, बाकी लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकती हैं। किस नॉर्मल की बात कर रहे हैं आप? मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल थी ही नहीं। मैं हमेशा इस कैबिनेट में रही हूँ। नॉर्मल नहीं हो सकती मैं। मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बहुत रिस्की है। ऑक्सीजन 10 लीटर्स तक बढ़ाओ। इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रीटमेंट शुरू करो जल्दी। मैं भी आप ही की तरह था। मेरी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड थी जो मेरी तरह नहीं है। हमारा ब्रेकअप हो गया। वो क्यों? क्योंकि मैंने हार मान ली। मैं ऑटिस्टिक हूं। मगर अब आप अकेले हो गए, आपको इस बात का बुरा नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझे एक दिन सही लड़की मिल जाएगी जो मुझे सूट करेगी, मेरे जैसी होगी। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसका चांस बहुत कम है। जिन्हें ऑटिज्म होता है उन्हें साथी मिलना मुश्किल होता है, मगर फिर भी मुझे यकीन है मुझे मिल जाएगी। साथी मिलना इतना मुश्किल है, फिर भी आपको इतना विश्वास क्यों है? जीने का और कोई तरीका नहीं है। हम कुछ प्लान करते हैं, मगर वेदर रिपोर्ट कहता है कि 100% बारिश होगी। बारिश, तूफान, काले बादल आते हैं, फिर प्लान कैंसिल हो जाता है। पर जब दूसरे दिन आप उठते हैं तो आसमान साफ होता है। ऐसा होते रहता है। सही कहा ना? पर कभी कभी जब कोई उम्मीद ना हो और सब कुछ बुरा हो रहा हो, लोग कहते हैं कि कुछ तो गलत होने वाला है। आप उठते हैं और देखते हैं कि सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है। मैं नंबर्स, साइंस और स्टैटिस्टिक्स में यकीन रखता हूं, पर कभी कभी अच्छी चीजें अपने आप हो जाती हैं। हिस्ट्री में भी ऐसी कई एग्जाम्पल्स मिलेंगी। मुझे इन सब का एक्सप्लेनेशन नहीं पता, पर मुझे लगता है जिंदगी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। क्या कर सकते हैं? इसलिए मैं सिर्फ विश्वास रखता हूं। जब इतना सब बुरा हो रहा है तो और क्या बुरा होगा? मैंने गलत कहा? फिर कभी मुझसे पूछे बिना पेशेंट को भाषण मत देना। जीन थेरेपी के लिए उसे तैयार करो। उम्मीद करते हैं उसका फैसला सही हो।
अली। डॉक्टर, क्या बात है, आप खड़े हो सकते हैं? थैंक यू देमिर, तुमसे बाद में बात करता हूं, मुझे अली से बात करनी है। ऑफ कोर्स डॉक्टर, श्योर। अली भी बहुत दुखी है नाजली, मगर वो छिपा रहा है। मैं जानता हूं कैसे लगता है। पहले तो तुमने कहा था अली तो बिल्कुल मजे में है। हाँ, उस बात को भूल जाओ। तुम्हें चीयर अप करने के लिए कहा था मैंने। तुम कर ही नहीं सकते दोरुक, बिल्कुल उल्टा कर दिया तुमने। कैसे करता मैं? उसके लिए कोई कोर्स होता है क्या? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने सालों तक स्कूल में सीखे हैं। मगर इंसान की रूह के बारे में किसी ने नहीं सिखाया। हम सब अनजान बनते हैं। मेरा मतलब, माफ कर दो, कल मैं बकवास कर रहा था। आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। यस, अब क्या सिचुएशन है? डॉक्टर, इडीमा नहीं है, ब्लड वैल्यूज ठीक है, उसमें बैक्टीरिया नहीं है, हम सर्जरी कर सकते हैं। सुपर। अब बस एक आखिरी सवाल बचता है, पेशेंट के होंठ कैसे बिल्ड करोगे? लाइट्स ऑफ करो दोरुक। 2 मेथड्स है। एक है पाव से टिश्यूज लेकर उसका ग्राफ्ट बना सकते हैं। ठीक है, वो परफेक्ट नहीं दिखेगा, मगर वो खा पी सकेगी और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकेगी। दूसरा है गाल से टिश्यूज को स्ट्रेच करेंगे और उन्हें इम्प्लांट से भर देंगे, और इस मेथड से बनाए गए होंठ शायद बेहतर दिखेंगे। गाइस, इसमें फेशियल पैल्सी का रिस्क है, क्योंकि काम बिल्कुल नर्व्स के पास होगा। उसका क्या करेंगे? न्यूरो मॉनिटराइजेशन से फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ये नहीं कर सकते, गालों की कंडीशन जानती हो तुम, इन्फेक्शन का रिस्क है, और अगर कुछ गलत हुआ तो होठ ही नहीं उसके गाल भी चले जाएंगे, और इन्फेक्शन आगे ब्रेन तक गया तो मौत हो सकती है। मुझे लगता है हमें इम्प्लांट्स का ऑप्शन नहीं देना चाहिए। पाव के टिश्यू से ग्राफ्ट बनाते हैं और खत्म करते हैं। वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो संभाल लेगी। ये फैसला तुम नहीं ले सकते, जानते हो ना? डॉक्टर, अगर उसे पूछेंगे तो वो रिस्की ऑप्शन चुन लेगी। लुक्स के लिए पागल है वो। पेशेंट को दोनों ऑप्शंस बता दो, फैसला उसे करने दो। टेक केयर। फैसला पेशेंट का होगा, पर जिम्मेदारी आपकी होगी। यू नो दैट, राइट? जी हाँ। आपने अंदर कुछ नहीं कहा। फैरदा, फैसला पक्का होना चाहिए। अब आप हेड ऑफ सर्जरी हैं। नर्सेज और पेशेंट के साथ हर चीज की जिम्मेदारी आप पर है। इसे हमेशा याद रखिए। मुझे आप पर भरोसा है। प्लीज मुझे निराश मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? सुनाई नहीं दिया? हाँ। वेरी गुड। क्या तुम रेडी हो? आपको बताए बिना मैंने नाजली से ब्रेकअप किया, और आपको बताए बिना मैं नए घर में शिफ्ट भी हो गया। इस बात के लिए आप मुझे बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं। बैठ जाओ यहाँ। देखो, स्क्रीन पर देखो। क्या है? बंजी जंपिंग। देखो, ये मेरा फेवरेट है, फ्री डाइविंग। रुको रुको, ये आखिरी वाला है, पैराग्लाइडर।
जानते हो मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? अब तक तुमने मेरे बगैर कई चीजें कर ली। मतलब अब तुम्हें एक गार्डियन या फादर फिगर की जरूरत नहीं है। तो अब हम दोस्त बन सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें? फिर ये सब क्यों दिखाया? अब हम फ्रेंड्स हैं तो बराबर हो गए। मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। मेरी बड़ी तमन्ना है, इनमें से एक चीज तो मुझे करनी। तुम ही बताओ, इनमें से कौन सा स्टंट करूं? क्या कहा आदिल? तुम अभी अभी मुश्किल से खड़े होने लगे हो। इन स्टंट्स के लिए मुझे चलने की जरूरत नहीं। बकवास मत करो। मुझे आइडिया अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन सच कह रहा हूँ। और मेरा जवाब है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग तो पक्का रहा। अब हम दोस्त हैं, राइट? हाँ। हैव अ नाइस डे माय फ्रेंड। ये ऐसा करके अरसा बीत गया। क्या सोच रही हो? तुमने सचमुच सोच लिया मैं ऐसे कोई स्टंट्स करना चाहता हूँ? तुमने कहा तुम्हें करना है। उसका ओपिनियन जानने के लिए मुझे कुछ तो कहना था। अगर मुझे दोस्त मान लेगा तो शायद मुझसे दूर नहीं होगा। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। सलवी, तुम अभी उसे जानती नहीं। अली ने कुछ करने की ठान ली तो वो जरूर करेगा। उसे किसी की परवाह नहीं होती। अब मुझे उसका दोस्त बनकर रहना होगा। फिर शायद वो मुझसे ऐसे दूर नहीं रहेगा। उसे बिना बताए उसका ख्याल रखोगे, है ना? कैसी हो डार्लिंग? ठीक हो। चॉकलेट खाओगी? कुछ किया है तुमने? आज शाम को मैं फ्री हूँ, कहीं बाहर चलते हैं, बस तुम और मैं। क्या ख्याल है? हाँ, मतलब तुमने जरूर कुछ किया है। क्या किया आप बताओगे मुझे अभी? अरे ये कहाँ से आ गया? किसके लिए? तेमिर। ओके ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, अली ने किया। वो तुमने रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इतना नाटक, इसके लिए इतना नाटक कर रहे थे? हाँ, इतना नाटक। और क्या करता मैं? कुछ नहीं। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। वो खुद कहता है उसे बुरा नहीं लगा। बेचारी नाज़ली। एक तो ये ब्रेकअप हैंडल नहीं हो रहा, ऊपर से ये। लेकिन मैंने ऐसा एक तरफा ब्रेकअप पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उसे बताना पड़ेगा। नाज़ली को ये पता चलना ही चाहिए कि वो बेकार में दुखी हो रही है। देखो तो अली ने सब भुला भी दिया। ओह, थैंक यू सो मच। कहाँ थी तुम? अच्छा, तो कोई अपने पाँव पर खड़े होकर शो ऑफ कर रहा है। मेरी छोटी सी बिटिया अब हेड सर्जन बन गई है, तो ऑफ कोर्स मैं क्यों ना शो ऑफ करूँ। रुको 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 रुको, ये तुम्हारे लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तुम खुश तो हो ना बेटा? बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बल्कि नफरत हो गई है। फेरमैन दुश्मन बन गए हैं। तांजू हर वक्त प्रेशराइज करते हैं। बेकार की जिम्मेदारियां बहुत है। ठीक है, ऐसी जिम्मेदारियां तो करियर में आती रहेंगी। मगर जब सर्जन थी तब ज्यादा खुश थी पापा। सभी लोग बुरी तरह से पेश आने लगे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पहले तांजू के पास जाकर उसके कान खींचता हूँ और फिर फेरमैन के पास जाता हूँ। मेरी बेटी हो तुम, तुम्हें इज्जत देनी चाहिए उन्हें। पापा ऐसे थोड़ी होता है। इस तरह से कैसे मुझे इज्जत मिलेगी पापा? फिर कैसे मिलेगी इज्जत? बिना लड़े कैसे मिलेगी? या बिना कुछ किए ही तुम्हें इज्जत मिलने वाली है? हाँ, ठीक है, समझ गई, मगर मैं कैसे करूंगी? देखो, तुम्हारे पास कोई केस नहीं है। तुम अपने पेशेंट का अच्छे से इलाज करो और फिर उन्हें दिखा दो कि तुम कैसी डॉक्टर हो, क्या चीज हो। हाँ,
मैं अच्छे से दिखा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, साबित करो तुम कितनी अच्छी डॉक्टर हो, उन्हें पछताने पर मजबूर करो तुम हेड ऑफ सर्जरी बनी हो, क्योंकि तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, इसमें कोई शक नहीं। वो देखते ही रह जाएंगे, इतना अच्छा इलाज करूंगी मैं। यू आर द बेस्ट। बचपना नहीं गया, मेरी बच्ची है। कैसी बेहुदा बात कर रहे हैं। मैं आपको मेरे पाँव की स्किन चेहरे पर लगाने नहीं दूंगी। सर विलय, हम 4 डॉक्टर्स हैं और हम सबको लगता है यही ठीक है। इस कंडीशन में आप ये सर्जरी हैंडल नहीं कर पाएंगी। आपका चेहरा कड़क हो जाएगा, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, बात कैसे करेंगी? परवाह नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे ये सर्जरी करनी है। पेपर्स दीजिए, कहाँ साइन करना है? देखिए, आप जानती हैं, इन्फेक्शन होठों से गालों तक फैल गया तो क्या होगा? आपके गाल भी चले जाएंगे, चेहरे पर कुछ नहीं होगा। मौत भी हो सकती है सर विलय, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मेरी बात सुनिए, मुझे वो इम्प्लांट्स चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, एक छोटा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आप एक्सप्रेशन का कंट्रोल खो बैठेंगी। खूबसूरती इतनी इम्पोर्टेंट है? हाँ, उतनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं मानती हूँ, पेशेंट जो चाहते हैं हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे। गेट रेडी। हम बस आधे घंटे में सर्जरी करेंगे। दरवाजा। डॉक्टर, आप मान क्यों गई? मैंने फैसला कर लिया है। डॉक्टर तांजू, ये मेरा डिपार्टमेंट है और मुझे क्या करना है ये मैं तय करूंगी। मुझे यकीन है हम ये सर्जरी मैनेज कर लेंगे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो इसी वक्त ये केस छोड़ सकते हो तुम। नहीं डॉक्टर, आप कहती है तो। ठीक है फिर, ओआर रेडी करो, आधे घंटे में सर्जरी शुरू करेंगे। डॉक्टर फेरदा को पागल बना दिया इन लोगों ने। मैं ओआर देखता हूँ, तू पेशेंट को तैयार करो। पेशेंट को एनेस्थीसिया क्यों दिया? पेशेंट चाहती थी डॉक्टर, उसे लगा वो पैनिक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले स्पाइनल कनाल में इंजेक्शन दो। अली, यस, नेक्स्ट क्या है? क्या हुआ? हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी कम हो रहा है। शी इज क्रशिंग डॉक्टर। एक्यूट टॉक्सिक रिएक्शन। बॉडी अंदर के वायरस से लड़ना चाहती है पर व्हाइट ब्लड सेल्स कम है, इसलिए नहीं लड़ सकती। 2 mg एंटीबायोटिक दे, मेरे जल्दी। स्टेबलाइज करते हैं फिर शुरू करते हैं। उसका शरीर बहुत कमजोर है। जीनोम ट्रीटमेंट को धीरे धीरे इन्फ्यूजन से देना चाहिए। पहले हार्ट। डॉक्टर, लेफ्ट साइड से लेने के लिए अब कोई टिश्यू बचे नहीं है। ठीक है, इतने काफी है। नाज़ी, तुम्हारा क्या? यहाँ हो गया, यहाँ थोड़े टिश्यूज बचे हैं। अब हम जिन पीसेस को स्ट्रेच करेंगे उन्हें स्टिच करेंगे। मैं ऊपर का होठ लेती हूँ, तुम नीचे का ले लो। क्या नीचे का होठ बना सकती हूँ डॉक्टर? बना लो। ऊपर के होठ का इम्प्लांट दो प्लीज। नीचे का होठ? दो, ये लो। हो गया है। कैसे लग रहा है? सूजन कम होने के बाद देखते हैं। ये क्या? असली होंठ लग रहे हैं। डॉक्टर बहुत अच्छे, सचमुच अच्छे लग रहे हैं। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। नर्व्स को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, पहले ये चेक करो। हाँ ठीक है, चेक करते हैं। 2 रुक इलेक्ट्रोड्स लाओ। ओके डॉक्टर, दीजिए। पहले राइट साइड।
रेडी? राइट साइड ठीक है। फिर से। फिर से। जो डर था वही हुआ। लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है। हमने नर्व कट कर दी। अब क्या करेंगे डॉक्टर? फिर से बांध दिया तो? उनके बीच डिस्टेंस बहुत है। फिर ग्राफ बनाते हैं। नर्व्स इतने स्ट्रेच नहीं होते। और कौन सा पार्ट यूज कर सकते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कुछ तो कहिए। डॉक्टर, डॉक्टर, बीपी 60-80, हार्ट रेट 120। एनेस्थेशिया की एलर्जिक रिएक्शन हुई है। मिस फैरदा, जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। डॉक्टर, साबित करो तुम कितनी अच्छी डॉक्टर हो। तुम हेड ऑफ सर्जरी बनी हो क्योंकि तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, इसमें कोई शक नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है फैरदा, प्लीज मुझे मायूस मत करना।